नमस्ते, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज का यूजफुल वीडियो आपके इस विंटर बहुत सारी समस्याओं के हल कर देगा। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला यूजफुल टिप हर उन महिलाओं के लिए है जिन्हें इमरजेंसी में हमारे नाखून के ऊपर से ये नेल पेंट हटाना है। देखिए 2 दिन पहले मैंने लगाया था, पर अभी मुझे याद आया कि मेरे पास नेल पेंट रिमूवर बिल्कुल है ही नहीं। अब हटाना तो है, तो यहाँ लिया है मैंने परफ्यूम। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज करना है। परफ्यूम को कभी भी नाखून के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जब मैं यह वीडियो शूट कर रही थी मैं किचन में थी, इस बात का ध्यान रखें कि किचन में आपने ये काम नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो आपको गैस से जुड़ा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो आग पकड़ सकती है। ये एक सावधानी थी जो मुझे आपको बताना था। बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे कॉटन के ऊपर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप घुमाते जाओगे जितना नेल पेंट है वो नाखून से निकलते जाएगा। तो इमरजेंसी में ना ये टिप हम महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि बहुत बार हमें भी याद नहीं रहता है कि हमारे ड्रेसिंग टेबल में से कौन सा सामान खत्म हो चुका है। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और हर चीज हमारे साथ नहीं होती है, पर एक परफ्यूम ऐसी चीज होती है जो अक्सर हम महिलाएं अपने पर्स में रखती है। अगर आपके पास ये है तो चिंता मत कीजिए, आपकी जो नेल पेंट है वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। आपके सामने ही मैंने क्लीन करके दिखाया है, बस आपने हल्के हाथ से यहाँ पर रब करते जाना है। देखिए आधे से ज्यादा नेल पेंट निकल चुकी है, ये काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। मैंने सेकंड कॉटन लिया था, फिर बहुत अच्छे से इसे क्लीन करना मैंने आपको दिखाया है। तो इस टिप को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके नाखूनों में कोई इचिंग होती है और बहुत अच्छे से जो नाखून है वो क्लीन भी हो जाते हैं। आपके सामने ही मैंने क्लीन करके दिखाया है। आपका इमरजेंसी में काम निकल जाए इस तरीके से जुड़े हुए बहुत सारे टिप मैंने आपके लिए पहले से चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप चैनल पे आ ही गए हैं तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। इमरजेंसी में आपके काम भी आसान हो जाएंगे और आपका कोई पैसा वगैरह भी खर्च नहीं होगा। ये देखिए मैंने नेल पेंट बहुत अच्छे से बढ़िया से आपको क्लीन करके दिखाई है। तो प्लीज इस टिप को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए देख लेते हैं और यूजफुल टिप। सर्दियों के आते ही हमारे हाथ पैर तो ड्राई होते ही है, हमारे चेहरे की स्किन, हमारे पूरी बॉडी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। पर क्या आप जानते हो हमारे बाल भी पूरे सूख जाते हैं, पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए मैं एक घरेलू तरीका आपको बता रही हूँ। इसलिए आपने लेना है लोहे का बर्तन। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, लगभग 1 चम्मच इतना चावल लेना है और हमें ना ये इस तरीके का पका हुआ प्याज लीजिएगा जो लाल छिलके वाला होता है, इसे आपने लेना है। आप चाहे तो यहाँ कद्दूकस कर सकते हैं या इस तरीके से मूसल से आपने इसका जूस वगैरह निकाल लेना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब लेना है आपने सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल लीजिएगा। तो जितना आपको बनाना है उतना लीजिएगा। मैंने लगभग आधे कप इतना ही लिया है, क्योंकि इतना मुझे लगभग 2 हफ्ते चल जाता है। तो मैं इस तेल को 2 हफ्ते के लिए बना रही, फिर 2 हफ्ते बाद आप फिर से बना सकते हैं। जो भी आपने दिखा कच्चा प्याज वो आपने नहीं लेना है, पक्का लाल वाला प्याज लेना है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से तेल उड़ता भी है। तो 1 चम्मच इतना यहाँ पर मेथी दाना लेना है। ये है काली वाली तिल, ये वाली आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। सफेद वाली नहीं लेनी है, काली वाली तिल लेनी है। चाहे तो आप यहाँ पे कलौंजी भी ले सकते हैं। अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान दीजिएगा आपने इन सबको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्याज का रस है वो सारा का सारा तेल में जाना बहुत जरूरी है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से आप पकने दीजिएगा। कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और ये जो प्याज हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी तरीके से ब्राउन होना चाहिए, ये पूरी तरीके से इसका कलर बदल जाना चाहिए। अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद में स्टेनर का आप इस्तेमाल करें। अगर आप गरम गरम स्टैंड करते हो तो स्टील की चलनी का ही यूज करें। प्लास्टिक का लोगे तो प्लास्टिक की जो चलनी होती है वो पिघल जाया करती है। सिर धोने के 1 घंटे पहले आपने इस तेल से बहुत अच्छे से सिर में मसाज करनी है। 1 घंटे के लिए सिर में इसे रहने देना है। इसके बाद में आपने शैम्पू करना है। आपके जो मुरझाए हुए बाल है जिसमें काफी बार ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्पेशल विंटर के सीजन में, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप इस तरीके से छोटे जार भी ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप इस विंटर सीजन आप जरूर अपनाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तन से जुड़ा हुआ है। देखिए स्पेशल इस तरह की जब तेल की केन होती है या कोई स्टील का डब्बा, जब हमें इमरजेंसी में इसके अंदर जो सामान है वो रिफिल करना ही है। जैसे तेल की केन मैंने दिन में धोई थी, पर अभी भी इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर है और मुझे अभी तुरंत ही इसमें तेल फिल करना है। पर दिक्कत ये है कि ये सूख नहीं रहा है, कपड़े से सुखाया उसके बाद भी इसमें हल्का सा नमी है। तो इसे हटाने के लिए आप इमरजेंसी के लिए ये टिप अप्लाई कर सकते हैं कि बर्तन को इस तरीके से रख दीजिएगा।
चाहे तो आप अच्छे से गर्म कर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ मुझे नमी हटानी थी, इसलिए कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने इसे हटा दिया। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने इसके अंदर नमी है वो सूख जाएगी। ये टिप ना इमरजेंसी में सच्ची में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि बहुत बार हमारे स्टील के जो कंटेनर होते हैं, अगर उसमें नमी है या हम उसमें डायरेक्ट धोने के बाद कुछ सामान रिफिल कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, फिर बहुत जल्दी ना वो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। और अगर तेल वगैरह है तो वो चटकारे लेगा जब भी आप तेल में कुछ फ्राई करोगे या सब्जी वगैरह बनाओगे। तो कोशिश कीजिएगा बर्तन को पहले बहुत अच्छे से सुखाएं। ये विंटर सीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली टिप है। इसे बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की टिप है, क्योंकि बिगनर्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है और जरा सी गलती की वजह से सारा तेल खराब हो जाता है। विंटर सीजन आते ही गराडो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो कंद होता है ना, स्पेशल विंटर सीजन में ही आता है। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन से जुड़ी हुई। इसका जो रस होता है वो हमारी स्किन पर इचिंग करता है, जलन करता है, बहुत बार रेडनेस भी हो जाती है। कुछ सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा ये जो गराडो है ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आपने क्या करना है, पहले तो इस तरीके से रफली बड़ा बड़ा कट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर से आप देखिए एक व्हाइट लिक्विड निकल रहा है, इससे आपने गलती से टच मत कीजिएगा। गलती से भी किया ना तो 1-2 घंटे लग जाते हैं इचिंग ठीक होने में। आप ले लीजिए कुकिंग ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ खाने में नहीं इस्तेमाल किया जाता है तो कोई बात नहीं, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो अपने हाथों में बहुत अच्छे से लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा हैंड ग्लव्स है तो वो पहने, अगर नहीं है तो तेल जरूर यूज करें। इसके बाद में इसका छिलका उतारें। बहुत सारे लोग नहीं भी छिलका उतारते हैं, पर जिन्हें छिलका उतार के ही खाना पसंद है तो पहले अपने हाथों को सेव करें। और कोशिश कीजिएगा जब आप इसको कट कर रहे हो, इसका छिलका उतार रहे हो, अपने हाथों को चेहरे पे मत लेके जाइएगा। बहुत बुरी जलन होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है जो घंटों तक जाती नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये जो रस है, लिक्विड है, ये काफी बार दिक्कत देता है। तो कोशिश कीजिएगा, आप बिगनर है, आपको नहीं पता है तो पहले ऑयल से अपने हाथों को अच्छे से कवर करें, इसके बाद ही इसकी कटिंग करें। देखिए, जब भी हम दाल बनाते हैं तो दाल का झाग निकालना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको झाग दिख रहा है। ये उबाल आने में यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1.5 से 2 मिनट के अंदर कुकर में बहुत जल्दी उबाल आ जाता है। ये सफेद झाग निकालना बहुत जरूरी है। सालों पुराने हमारी दादी नानी यही काम करती थी और हमें लगता था कि ये काम बेस्ट है, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है इसका झाग निकालने की। अगर आप ये झाग नहीं निकालते हैं तो देखिए, ये यूरिक एसिड होता है जो धीरे धीरे आपकी किडनी को खराब कर सकता है। एक दिन में नहीं पता चलेगा। आप इस तरह की दाल को कंटिन्यू 3-4 साल खाइए, यानी कुकर में आप डायरेक्ट बस सीटी लगाइए और बना के देखिएगा। धीरे धीरे ये यूरिक एसिड आपके बच्चों की किडनी भी खराब कर सकता है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट के अंदर दाल में बॉईल आ जाता है। उसके बाद में आप इस तरीके से पहले इसके झाग को निकालें, इसके बाद में आप चाहें तो एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और सीटी लगाएं। अगर आप ये गलती करते हो तो प्लीज अपने खाना बनाने के तरीके को बदले, नहीं तो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा ही नुकसान कर सकता है। यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ, इसके साथ मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके गैस की बचत होगी। तो देखिए, दाल का जो झाग है वो तो मैंने निकाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना है अगर आपको कम लगता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके एक साथ 2 काम हो जाए, जैसे कि मेरे बेटे को चावल बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी, तो यहाँ पर ना मैं थोड़े से चावल बना रही हूँ। लगभग आधी कटोरी इतने चावल है, मैं दाल के साथ ही इसे बनाऊंगी। तो मैंने एक लोटा लिया है, आप गिलास ले सकते हो। आपने कुछ इस तरीके से पानी नमक डाल के रख देना है इसके अंदर, और उसके बाद में कुछ इस तरह की प्लेट या कटोरी लेना है। इसको ढकना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब ये चावल पकेगा ना दाल में मिक्स हो जाएगा। अब आप इस कुकर को बंद कर दीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने दीजिएगा। हाई फ्लेम पे मत लगाइएगा सीटी, नहीं तो जो चावल है वो दाल में आ जाते हैं। मैंने कहा मीडियम फ्लेम पर आपने 2 सीटी लगानी है। हमारा जो घर होता है ना, इसमें काफी बार कुछ इस तरीके से दीवार में होल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कलर हुआ है मेरे यहाँ अभी, पर इस दीवार में कुछ छेद है। ये देखिए छोटे छोटे से छेद हैं, पर ये छेद होते हैं। बहुत बार कील लगाने की वजह से या किसी और वजह से इस तरीके से जब दीवारों में छेद हो जाते हैं तो जो पुराना कलर होता है वो दिखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम कैसे हाइड करें या कैसे छुपाएं, बहुत सिंपल सा हैक है। मार्केट में आपको हर कलर की चौक मिल जाएगी। मेरे पास देखिए व्हाइट कलर का चौक है। कोशिश कीजिएगा आप क्रीम कलर का ही चौक ले, ये जिस कलर में आपकी दीवार पेंट हुई है उस कलर का चौक ले। आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से फील करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, चाहे तो ये काम आप दीवार पे कलर करवाने से पहले कर लें या बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो होल है ना, ये हाइड हो जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ फिर से एक चौक लगा के दिखा रही हूँ।
ये बहुत अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाता है। कलर करवाने के बाद भी अगर दीवार में छेद हैं तो मुझे तो लगता है कि ये सबसे सिंपल टिप है। यहाँ पर कुछ दीवारें आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आयरन की दीवारें हैं, जो पत्थर की दीवारें होती है ना वो है। और यहाँ पे भी बहुत बारीक बारीक से होल हैं। टाइम के साथ इसमें कीड़े बैठने लग जाते हैं या फिर जाले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, चौक लेना है और इस तरीके से अच्छे से इसको फिल कर दीजिएगा। अब आपकी दीवार में आपको कोई छेद देखने को नहीं मिलेगा। अगर टाइल्स वगैरह के कॉर्नर्स हैं उसे भरने के लिए भी टेम्परेरी आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन काउंटर पे मत कीजिएगा, क्योंकि किचन काउंटर पे हमारे पानी का काम होता है तो ये वहां से गीला होके निकल जाएगा। पर दीवारों पर आप आराम से ये वाला टिप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के जो भी होल हैं इनको आप आसानी से घर बैठे भर सकते हैं बिना ज्यादा पैसा खर्च किए हुए। हर घर में किराना आता है, आपके यहाँ भी आता ही होगा। इस पैकेट से निकालने के बाद हम ज्यादातर कंटेनर में डाल देते हैं। एक खाली कंटेनर में आपको दिखा रही हूँ, क्या आप भी डायरेक्ट डाल देते हो? तो देखिए, एक छोटी सी गलती अगर आप करते हो तो ये जो भी दाल है, चावल है या जो भी आपका किराना है, ये बहुत जल्दी से कीड़े पकड़ लेता है। इसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी पड़ जाती है और काफी बार इसमें जाले भी हो जाते हैं। तो जब भी आप दाल, चावल या किराना कंटेनर के अंदर रिफिल करते हैं उससे पहले एक छोटा सा टिप आप अप्लाई करें। इन दालों में, चावल में कोई कीड़ा, कोई जाला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब आप लाल मिर्ची को तोड़ते हो तो इसके डंठल अक्सर बच जाते हैं और हम इसे फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, ये डंठल इसके अंदर डाल देना है। मैं दाल के अंदर डाल रही हूं। आप अगर कुछ मीठा स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर डंठल ना डालें। अब ये डालने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। अब आप देखोगे आपकी ये जो दाल है, साल भर भी बाद अगर आप खोल के देखते हो तो इसमें आपको कोई कीड़ा, लम्स या जाले देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन डंठल को बिल्कुल ना फेंके। इस तरीके से आप दाल वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे घरों में 6 महीने के लिए भी किराना स्टोर किया जाता है। ऐसा ही दूसरा एक टिप है, आपने लेना है काला नमक। ये वाला जो काला नमक है ना, इसमें लम्स आ चुके हैं तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया है। आपने क्या करना है, जो भी कंटेनर में आप दाल डालना चाहते हो, पहले बेस में आप अच्छे से एक लेयर लगा दीजिएगा, पतली ही लेयर लगाइएगा। इसके बाद में आपने क्या करना है, ये दाल इसमें डाल देना है। ध्यान रखिएगा, आपने काले नमक का यहाँ पे ऐड किया है तो बेस में ही लगाना है, ऊपर से मत डालिएगा। नहीं तो किसी को पता रहेगा इसमें नमक डाला है, किसी को पता रहेगा नहीं। तो दाल बनाते वक्त इस बात की जरूर सावधानी रखिए कि आपने इसमें पहले से काला नमक डाल रखा है। वैसे ज्यादातर हम दाल को धो के ही बनाते हैं तो नमक घुल के बाहर आ जाएगा पानी के साथ। ऐसे ही एक और चीज है, ये है लाल खड़ी मिर्ची। अगर आपके घर में लाल खड़ी मिर्ची है तो आपका कोई सा भी किराना हो बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसे भी रखने का यही तरीका है कि बेस में आप लाल मिर्ची लगा दीजिए। आप लाल मिर्ची जीरे के अंदर भी डाल सकते हैं, राई के अंदर भी डाल सकते हैं, सौंफ के अंदर भी डाल सकते हैं, चावल, दाल, हर किसी के अंदर आप लाल खड़ी मिर्ची डाल सकते हैं। इससे जो आपका किराना होता है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अगर आप डंठल का इस्तेमाल किचन में दाल वगैरह के साथ नहीं करना चाहते हैं तो ये प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, पर स्पेशल मैं आम के बारे में बात करूंगी। आम का प्लांट एक ऐसा होता है जो बहुत जल्दी सूख जाता है। ये 3 महीने के प्लांट है। अब आपने क्या करना है, इस तरह के प्लांट में अगर कीड़ा लगता है या इस तरीके से पत्ते कोई कीड़ा खा रहा है तो ज्यादातर वो यहाँ जो गमले में आप मिट्टी देख रहे हो ना, यहीं से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो कीड़ा रुके ही नहीं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये जो डंठल है ये आप गमले के बेस में या इसकी जड़ के पास कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। खाद का तो काम करता ही है ये, पर यहाँ से अगर कोई कीड़ा वगैरह इस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि इस डंठल में भी काफी ज्यादा मिर्ची होती है, काफी ज्यादा तीखापन होता है। आम या कोई भी ऐसा मीठा प्लांट जैसे बैम्बू प्लांट होते हैं हमारे, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफी सारे बीज निकले हुए हैं। मैं इन्हें नहीं फेंकने वाली हूँ, मेरे गार्डन में काफी बड़ी जगह है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगी। जब इसके पौधे आएंगे तब हम उन्हें लगाएंगे। सिंपल सा है कि अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। ऐसा ही हमारे जार से जुड़ा हुआ एक टिप है। देखिए, इस तरह के जार आपके भी घर में निकलते होंगे। खाली हो जाने के बाद अक्सर हम इस डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर ये बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं तो इन्हें मत फेंकिएगा। जब भी आप कोई भी जार क्लीन करते हो जिसमें पहले से फूड आता है तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके चम्मच से निकाल लीजिएगा। इसके बाद में आपने इसे धोने के लिए नहीं डालना है। देखिए, आप कोई सा भी स्क्रबर यूज करें, वो स्क्रबर आपका खराब हो जाएगा। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, कुनकुना ही लीजिएगा, क्योंकि ये ग्लास जार है, क्रैक हो जाते हैं अगर आप ज्यादा गर्म पानी लोगे। कुनकुना पानी लेना है, अच्छे से शेक करना है
और इसे खाली करना है। अब आप देखिए जितना जैम है वो पानी के अंदर आ चुका है। अगर यहाँ पर जो पेपर है वो प्लास्टिक का है या कोई पेपर भी है तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है गर्म होने की वजह से। ये प्लास्टिक है तो आसानी से निकल गया है। बहुत बार इसमें प्लास्टिक की बजाय पेपर कवर होते हैं जो कि निकलते नहीं हैं आसानी से, तब भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से जार क्लीन हो गया है। इसके बाद में आप नॉर्मल बर्तन लिक्विड से या बर्तन धोने का जो साबुन है उससे इसे क्लीन कीजिएगा। ये जार बहुत अच्छे से यूज आते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी होती है, तो कभी भी किसी जार को ना फेंकें। इस तरीके से आप आराम से पहले क्लीन करें। अचार के जार कंटेनर है तो यहाँ पर आप टिश्यू पेपर भी अंदर डाल सकते हैं या नॉर्मल जो न्यूज पेपर है वो भी डालेंगे तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखिए जार बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है। देखिए यहाँ पर लिए हैं मैंने उबले हुए आलू, और ये जो आलू है ना ये मैं उबाल चुकी हूँ। पर बहुत बार ऐसा होता है हम या हमारे घर के फैमिली मेंबर चाहते हैं कि खाने का ना टेस्ट थोड़ा सा अलग हो, ढाबे वाला हो या होटल जैसा हो। तो देखिए इन उबले हुए आलू से ही हम एक चटनी बनाएंगे, पर उसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा होगा, जैसे कि आप मार्केट से खाना मंगाते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, इसे हमें डायरेक्ट ऐसे ही पहले डाल देना है। मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। आपने लेना है घी, अगर आप तेल वगैरह यूज करते हैं तो वो लीजिएगा। जीरा तड़का लें, उसके बाद में ये जो बॉईल किए हुए आलू हैं ये आपने डाल देना है। ये काम ना आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, पर जो फ्लेवर कुकर में आता है ना वो कढ़ाई में नहीं आता है। देखिए इसके अंदर आपने डाल देना है। इसके बाद में हमने कुकर का ये जो ढक्कन है लगा देना है, और यहाँ पर कम से कम 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इसे रखना है। बीच बीच में आपने चलाना है, नहीं तो क्या होगा जो आलू है वो जल जाएगा। हमें जलाना नहीं है, हमें इसके अंदर अच्छा सा एक फ्लेवर लेकर आना है। तो इन आलू का फ्लेवर इतना अच्छा था ना कि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से पूरे घर में फैल गई थी। अब क्या करना है, इसको आपने कट करना है और इसकी चटनी बनाइए। इस विंटर सीजन इस चटनी को बना के तो देखिए आपके घर वाले जरूर आपकी तारीफ करेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है स्पेशल ठंड के सीजन में। तो ये वाली रेसिपी ना आप जरूर ट्राई आउट कीजिएगा। बहुत सिंपल सी है, बहुत आसान से टिप है, तो इसे आप अपने घर में जरूर बनाएं। देखिए मिर्ची हर घर में पीसी जाती है, पर एक तरीका अगर आपको नहीं पता है तो यही मिर्ची पूरे घर वालों के लिए सिरदर्द बन सकती है। आप महिला हैं, अगर आप मिर्ची पीसते हैं तो देखिए आपने भी ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस की होगी कि मिर्ची का ढक्कन जैसे ही हम खोलते हैं पूरे घर में धांस भर जाती है, और वो कभी कभी इतनी ज्यादा तकलीफ देह होती है कि हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी हो जाती है, और गलती से इधर उधर हाथ लग जाए तो जो जलन होती है वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कुकिंग ऑयल इसके बेस में लगा देना है। देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया। अब आपने इसका ढक्कन लगाना है और ये मिर्ची पीसना है, क्योंकि आप जैसे ही ढक्कन खोलोगे आप देखोगे एक बहुत तीखी जो धांस बोल सकते हैं वो पूरे घर में फैल जाती है। पर अगर आप ऑयल डालते हो ना तो वो धांस बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, इवन पता भी नहीं चलेगा कि आपने मिर्ची पीसी है। ये देखिए आधा चम्मच इतना और ऑयल मैंने डाला है। इससे आपकी जो मिर्ची है वो खराब नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चटनी वगैरह खाना पसंद करते हो तब तो आपको ये फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप चाहे तो यहाँ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाने में पसंद करते हैं तो। सिंपल सा टिप है, इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। यहाँ पर देखिएगा मेरा जो मिर्च मसालेदानी है इसमें लाल मिर्ची खत्म हो चुकी है। ये मिर्ची जो मैंने अभी आपको पीस के बताई वो 2 दिन बाद पीसी थी, पर उसके बीच में मैंने लाल मिर्ची का कैसे काम में लिया वो टिप मैं आपको बताना चाहूंगी अगर इमरजेंसी में लाल मिर्ची खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में खड़ी मिर्ची है तो ये टिप आपको जरूर देखनी चाहिए। आपने लेना है पानी, मैंने यहाँ ठंडा पानी लिया है। अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, जितनी खड़ी मिर्ची आप एक टाइम के खाने में इस्तेमाल करते हो या जितनी मिर्ची हम इस्तेमाल करते हैं वो डाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3-4 मिर्ची डाली है, इतनी ही हमारे यहाँ एक टाइम की सब्जी में जाती है। अगर आप ज्यादा डालते हो तो थोड़ी ज्यादा ले लीजिएगा। आप इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर नॉर्मल टाइप वाटर में आप इसे डाल रहे हो तो कम से कम 2 घंटे पहले आप इस तरीके से गला दीजिएगा। ये देखिए 2 घंटे पहले मैंने इसे नॉर्मल पानी में ही गलाया था। यह बहुत अच्छे से गल चुकी है, फूल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल जो हमारी हरी मिर्ची होती है ना वो इससे ही फूल गई है। अब आप जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हो ना वैसे आप इसके साथ इस लाल मिर्ची को डाल दीजिएगा। इमरजेंसी में ये टिप बहुत ज्यादा काम आती है, और अगर आप चटनी वगैरह खाते हो तब तो आपको ये जरूर पता होगा कि यही टिप काम करती है।
देखिए, क्लीनिंग का काम हमारा बिल्कुल नहीं रुकता है। अभी चल रहा है ठंड का सीजन और अगर आप जूते वगैरह साफ करते हो तो ये सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। मैं एक टिप बताती हूँ, उसके बाद में ना आप कभी इन्हें पानी में भी डिप नहीं करोगे और ये बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड्स में क्लीन हो जाएंगे। ये व्हाइट वाला जूता है, आप जिस भी कलर के जूते पर इसे अप्लाई करना चाहते हो उस पर कर सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पर हार्पिक, ये जो ब्लू वाला हार्पिक है ये आपने लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से बस आपने इस पे फैला देना है। अभी आप देख सकते हैं जूता काफी ज्यादा गंदा है। मेरा बेटा तो एक ही दिन पहनता है और इतना गंदा करके ले आता है, मुझे लगता है मैं हर बार इसे धो दूं, पर हर बार जूते धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरीके से करके लेके आते हैं। तो आप ये हार्पिक डाल दीजिएगा, एक नॉर्मल टूथब्रश लीजिएगा जो भी आप यूज ना कर रहे हो, हल्का सा ही जैसे ही आप घुमाओगे आप देखोगे इसके ऊपर जितने भी ये जो काले काले निशान है ना, ये सारे कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लीन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्पिक भी नहीं लगता है, हार्पिक बहुत कम लगता है। आप चाहें तो डायरेक्ट टूथब्रश के ऊपर भी हार्पिक ले सकते हो और बस एक नॉर्मल कपड़े से वाइप कर दीजिएगा। ये देखिए जूता हो गया ना क्लीन। ये टिप ना व्हाइट जूते के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। बच्चों के जूते अगर आप नहीं धो पा रहे हैं और बच्चे को स्कूल भेजना ही है, गलती से भूल भी गए हो, तो ये वाला टिप जरूर अप्लाई करके देखिएगा। आप जूते की शाइन देख सकते हो और जब आपके पास टाइम हो तब आप इसे डीप क्लीन कर लीजिएगा। पर इस ठंड के सीजन में तो मुझे लगता है ये हार्पिक वाला टिप ही सबसे बेस्ट है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का टिप। अभी चल रहे हैं फेस्टिवल सीजन, हम महिलाओं के पास गोल्ड की ज्वेलरी होती है और हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेके कैसे जाए। ये ज्वेलरी बैग आपके पास जरूर होंगे। आपके पास इनका जो बॉक्स है ना उसमें अगर आप डालोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा नाजुक होता है। अगर थोड़ा सा भी इस पे वजन आया ना तो ये मुड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें छोटे वाली जो बॉक्स आते हैं उसके अंदर रखें, नहीं तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें टिश्यू पेपर में इस तरीके से कवर करके रखें। इसके बाद में ये जो ज्वेलरी पर्स है इसमें रख देना है। ये तो हुई एक नॉर्मल सी ट्रिक, इसमें स्पेशल क्या है चलिए दिखाते हैं। हम महिलाओं के पास ना पेटीकोट होता है, सलवार हो सकती है, कुर्ती हो सकता है, पजामा हो सकता है। ये एक ऐसे कपड़े होते हैं जो हम महिलाएं पहनती ही है। तो मैं पेटीकोट के अंदर आपको करके बता रही हूँ। पेटीकोट को आपने इस तरीके से खोलना है और ये जो नाड़े वाला पार्ट होता है ना इसके इनसाइड अंदर की तरफ अगर आप ज्वेलरी नहीं पहन के जाना चाहते हो, साथ में ले जाना चाहते हो, तब तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स को या ज्वेलरी बैग है जो आपके पास, उसको आपने इस तरीके से लगाना है। सेफ्टी पिन लेना है, अगर आपको लगता है ये गिर जाएगा तो आप प्लीज यहाँ सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एक नहीं आप 2 सेफ्टी पिन लगाएं ताकि ये अच्छे से सेफ और सिक्योर हो जाए। आपने अगर साड़ी वगैरह पहनी है तो इनसाइड अंदर की तरफ आप इस तरीके से छुपा भी सकते हो। ये बहुत सिंपल सा हैक है अपनी ज्वेलरी को सेव करने का, क्योंकि देखिए पर्स में आप रखोगे वहां कोई सेफ्टी नहीं होती है, कोई भी पर्स ले सकता है, छीन सकता है या गलती से कोई उसमें से निकाल भी सकता है। बैग में रखना बहुत ज्यादा रिस्की है। पर हाँ, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें आप ये वाला टिप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बैग के अंदर पर्स के साथ नहीं रखना चाहते हो तो बैग के अंदर आप पेटीकोट में या जो कपड़े मैंने आपको बताया है उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से टक कर दीजिएगा, इस तरीके से फोल्डिंग कीजिएगा और अब आप इसे रख दीजिएगा। बेफिक्र होकर आप ये काम कर सकते हो। हर महिला को ये टिप जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, पुरुष हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए सीजन कोई सा भी हो, हम काजल जरूर लगाती हैं। ये होममेड काजल है, जिसमें रिंग आती है ना वही वाली डिब्बी है, इसमें मैंने बना के डाला था। तो देखिए काजल हुआ और जो डाई हुई जो ब्लैक कलर की होती है, जब हम इनका यूज करते हैं तो देखिए हमारे फिंगर वगैरह में कुछ इस तरीके से लग जाते हैं। इसके बाद हम इन्हें कितना भी क्लीन करें ये निकलते नहीं है। मैंने कपड़े पे वाइप करके आपको दिखाया, ये देखिए, पर निकल तो नहीं रहा है, पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है। स्पेशल डाई के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के दाग बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब आपने क्या करना है, लेना है टूथपेस्ट। जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो वाला आप टूथपेस्ट ले लीजिएगा। थोड़ा सा ही लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। और जितने ये काले काले दाग होते हैं ना काजल और डाई के, आप इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके नाखून वगैरह पीले हो चुके हैं, काफी ज्यादा उनमें गंदगी आ चुकी है और अगर अभी आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो, तब भी ये टूथपेस्ट वाली ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर नाखून के अंदर जितनी भी गंदगी है वो भी निकल के बाहर आ जाती है। नॉर्मल वाला जो सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीले पीले दाग हो गए नाखून के ऊपर तो वो भी बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर डाई और काजल के दाग हटाना बताया है। चलिए क्लीन हो गया, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए होममेड काजल है तो बहुत ज्यादा ये डार्क है, अभी भी फिंगर के ऊपर दाग है थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट और ले रही हूँ।
और आपने बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ऑयल से क्या होगा, दाग तो निकल जाते हैं पर ये जो बारीक बारीक लाइंस हमारे हाथों के अंदर होती है ना, उसमें जाके फंस जाता है, जिसके बाद में तो बिल्कुल निकलने का नाम लेता ही नहीं है। तो आप टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें। चलिए देख लेते हैं एक और यूजफुल टिप। आपके घर में भी इस तरह की साबुन की टिकिया का इस्तेमाल होता ही होगा। ये जो साबुन की टिकिया है, कोई से भी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे यूज करने के लिए आप जुराब का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे घर में मिसिंग जुराब होते हैं, बच्चे की जुराब लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह नहीं है तो बड़े का भी जुराब चलेगा। आपने मिसिंग जुराब ही लेना है। आपने क्या करना है, ये जो साबुन है ये इसके अंदर डाल देना है। आप यहाँ नहाने वाले साबुन का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो कपड़े धोने वाला साबुन है ना, इसका भी ऐसे यूज कर सकते हो। आपने साबुन इसके अंदर डाल देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है, और इसको कवर कर लीजिएगा। बहुत बार होता है कि हम यूज करने के बाद साबुन शोकेस में नहीं रख पाते हैं, साइड में रख दिया या नीचे बाथरूम में ही रह गया, तो देखिए ये पूरी तरीके से गल जाता है और ये ना बहुत ज्यादा लगता है। कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है। तो जो भी कपड़ा आप क्लीन करना चाहते हो, पहले उसमें पानी डाल लीजिएगा और अब आप चला के देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और पूरे कपड़े पे ना इवन लगेगा। ऐसा नहीं कि साबुन कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से ना आप नहाते समय नहाने वाले साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो साबुन है 4 दिन ज्यादा ही चलेगा, ना कि कम होगा, क्योंकि वो गलेगा ही नहीं। अभी चल रहा है विंटर सीजन और देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे घर में होते हैं। अगर आपके घर में भी लौंग है तो बैक्टीरिया फ्री आप अपना घर बना सकते हैं। आपने लेना है लौंग, फूल वाले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक पुराना दिया लीजिएगा, अभी दिवाली पे काफी सारे आपके यहाँ रखे होंगे। दिवाली के जो दिए हैं इसमें आपने लौंग डाल देना है। इसके बाद में मंदिर से आपने ये कपूर लेना है। आपने क्या करना है, कपूर इसके अंदर डाल देना है। जो कपूर होता है वो घर से हर तरह की जो बैड स्मेल होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है उसे निकालने का काम करता है। जैसे ही आप यहाँ पर कपूर और लौंग को जलाएंगे, आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल बनके रेडी होती है, जो कि हमारे घर के जो बैक्टीरिया है, जो कि नॉर्मल साफ सफाई से निकलते नहीं है और घर में नमी होने की वजह से वो अक्सर पनपे रहते हैं, और जब कोई बाहर से घर के अंदर एंट्री करता है तो वो एक बैड स्मेल के रूप में बाहर आते हैं। इस विंटर सीजन और स्पेशल मानसून के सीजन में आपने हमेशा हर 1-2 दिन की गैप में कुछ कपूर और लौंग को जरूर जलाना चाहिए। घर की नेगेटिविटी तो बाहर होती ही है, और इससे आपके घर के अंदर जो भी बैक्टीरिया पनप रहा है वो टाइल्स पे हो सकता है, बेडशीट पे हो सकता है, टेबल पे हो सकता है, इवन पर्दे दीवार पे भी होता है, जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें हटाने के लिए आप इस दिए को जरूर जलाएं। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सा हैक आपको देखने में लग रहा होगा, पर आपके घर की बहुत बड़ी समस्याओं का हल कर देगा। हमेशा केमिकल का इस्तेमाल ना करें। आप पानी की बोतल खरीदें, दवाई खरीदें या किचन कराना खरीदें या घर का दूसरा कुछ अप्लायंस खरीदें, आपको ये सिलिका जेल के पैकेट जरूर मिलते होंगे। आप अक्सर क्या करते हैं, क्या इन्हें फेंक देते हैं? देखिए ये पैकेट बिल्कुल ना फेंके, इससे ना फ्रेशनेस बनी रहती है। किसी भी चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं एक यूज आपको बताती हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पर है साबूदाना। अभी चल रहा है विंटर सीजन, तो इसमें नमी आ जाती है, या कोई सा भी फूड जैसे कि राई हुआ, जीरा हुआ, हींग हुआ, कोई सा भी फूड जो भी आप स्टोर करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए, आप उसमें सिलिका जेल का यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अपने डाइट कभी भी खाने में या कोई सा भी अनाज है उसके अंदर सिलिका जेल का पैकेट नहीं डालना है। आपने यहाँ पर एक सेलो टेप लेनी है। मेरे पास डॉक्टर टेप है, या डबल टेप है आपके पास तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। आपने ये जो सिलिका जेल का पैकेट है ना, इसको चिपका देना है लीड के ऊपर। कंटेनर में मत डालिएगा, लीड के ऊपर आपने लगाना है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा हिला के आपको दिखा रही हूँ, ये सिलिका जेल का पैकेट नहीं खुलता है। आप चाहे तो प्लस में यहाँ पर और सिक्योर कर सकते हैं। तो सिलिका जेल के पैकेट आपको पानी की बोतल में मिले, दवाइयों में मिले, या किसी भी चीज में, आप उनको बिल्कुल भी गलती से ना फेंकें। आप इनका यूज कर सकते हैं। आप इनका कपड़ों के वार्डरोब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवार में साइड में आप 2-3 चिपका दीजिएगा, आपके कपड़ों से भी बैड स्मेल नहीं आती है। जो चीज बेकार है उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम खलबत्ते का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ये बहुत तेज आवाज करता है। घर में बड़े हो, बच्चे हो, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखिए हम भी यहाँ चटनी बना रहे थे पर ये बहुत तेज आवाज कर रहा था। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक हैक है। अगर आप ये काम किचन में कर रहे हैं तब तो आपके किचन में डस्टर जरूर होंगे। ये डस्टर आप बेस में लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप खलबत्ते का इस्तेमाल करके देखिएगा, जो आवाज है वो आधे से भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आवाज एकदम खत्म हो जाएगी, पर हाँ बहुत तेजी से जो एक आवाज आती है बर्तन को पीटने की, वो आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा हैक है, बहुत टाइम से लोग इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। जो न्यू है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अदरवाइज जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो इन आवाज से डिस्टर्ब होते हैं।
विंटर सीजन चल रहा है और देखिए आपके घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े होंगे जो कि अभी आपने निकाले होंगे ठंड में, पर कुछ कपड़े उसमें खराब होंगे क्योंकि जब विंटर गया था पिछले साल तो हमने धो के रख दिए थे कि नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे। पर यहाँ पर देखिए एक पैंट मेरे हाथ में आई है, ये पैंट फटी हुई है। अब इस पैंट को ना हम किसी को दे सकते हैं ना ही इसे बच्चा पहनेगा, वैसे भी ये पैंट छोटी हो चुकी है। तो इस तरह की पैंट या इस तरह का कोई भी मोटा कपड़ा जिसे आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसका भी मैं बहुत अच्छे से यूज करके बताऊंगी। आप कोई जैकेट वगैरह भी ले सकते हो, अगर पुराना इनर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए ये जो पैंट है इसको मैंने फैला लिया है। अब आपने लेना है जुराब। मेरे पास जो जुराब है फिलहाल में कोई सा भी अवेलेबल नहीं है, पर ठंड इतनी ज्यादा है कि रोज इनकी जरूरत हमें होती है, तो इमरजेंसी में ये टिप आपके काम आएगा। और इस तरह के जो बेकार कपड़े हैं ना उनका भी बहुत अच्छे से आप यूज कर लेंगे। तो जितना बड़ा मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे सेट करके कटिंग कर ले रही हूँ। मुझे कोई सिलाई नहीं आती है, फिर भी हर कोई इस काम को कर सकता है। ये देखिए इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच बड़ा काटें, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा जाता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर बड़ा कट करेंगे। ये देखिए जितना आपके जुराब की साइज है ना उससे हल्का सा बड़ा आपने यहाँ पर सीजर से कट लगा लेना है। जब भी मौसम बदलता है तो हमारे घर में ऐसे कपड़े जरूर निकलते हैं जिनका शायद ही कभी इस्तेमाल होगा। ज्यादातर हम उन्हें पटक रखते हैं कि कभी इस्तेमाल करेंगे, पर सच बात तो ये है कि वो कभी इस्तेमाल आते ही नहीं है। तो इस तरह के जो भी कपड़े आपके पास अभी फिलहाल में रखे हुए हैं आप उन सबसे जुराब बना सकते हो। पूरे विंटर सीजन आप इनका यूज कर सकते हो। आप बिना 1 रुपए खर्च करे हुए इस टिप को हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो देखिए 2 मैंने यहाँ कट किए हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसे आप अगर ध्यान से देखोगी तो ये देखिए एक पैंटी बन के रेडी हुई है। घर में छोटा बच्चा है तो आप उसे पहना सकते हो, ये ऑप्शनल है, चाहे तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। पर अगर आप इस तरीके से कट भी कर लेते हो ना तो देखिए एक सिंपल सी पैंटी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने बताया ये जो कपड़ा है ये एक पैंट है जो कि काफी गर्म है, इसीलिए इससे आप पैंटी बहुत आसानी से बना पाओगे। ये देखिए बच्चे की साइज की बन चुकी है, चाहे तो आप सिलाई कीजिए। मुझे लगा कि आपके काम की ये चीज है तो मैंने आपको इस पार्ट का भी यूज करके बताया है। ये देखिए डबल लेयर में ये कपड़ा है तो ये काफी ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए मैंने इसी का ही जुराब बनाया है। आप अगर सिलाई करते हैं तो आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, बस इसके ऊपर सिलाई लगानी है। रफली बस ऐसे ही मैंने आपको कटिंग करके एक आइडिया बताया है। बात कर लेते हैं ये जो पार्ट हमने कट किया था, आपने इसे उल्टा करना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आपको कुछ ही मिनट लगेंगे और आप इसको अच्छे से बढ़िया से सिल लेंगे। अगर आप सिलाई मशीन नहीं चलाते हैं तो जो माला बनाने का धागा होता है वो वाला धागा लीजिएगा, क्योंकि हम इसे जुराब बना रहे हैं तो काफी बार ये यूज होगा, इसलिए यहाँ पर माला वाले धागे का इस्तेमाल करें, ये मजबूत होता है। और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में जो आपका जुराब है वो बनके रेडी हो चुका है। मुझे ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अगर इनर वगैरह है, जैकेट वगैरह है जो कि अभी खराब हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, या किसी का चेन वगैरह खराब हो चुका है तो आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए चलिए देख लेते हैं और कमाल की यूजफुल टिप। जब दाल बच जाती है ना तो कोई भी इसे अगले टाइम खाना पसंद नहीं करता है। रात को ये बनी थी पर देखिए थोड़ी सी दाल बच गई है। अगर दाल बच जाती है ना तो बहुत सिंपल सा एक टिप बता रही हूँ, इसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आप चाहें तो ये काम मिक्सर में भी कर सकते हैं, या इस तरह का कोई कटोरी या तपेली वगैरह ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने दाल ट्रांसफर करनी है। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा मोटी है तो थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लीजिएगा, और गेहूं का आटा आप इसमें थोड़ा सा डालिएगा। इसके बाद में आपने घुमाना है। स्वाद अनुसार इसमें नमक जरूर ऐड कीजिएगा, दाल में पहले से मसाले होते हैं, आप चाहे तो ऐड कीजिए, नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, लगता है तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी मिला लीजिएगा। इडली बैटर इतना आपने इसे पतला बनाना है, और अब आप इससे चीला बनाइएगा। तवे को अच्छे से प्रीहीट कीजिएगा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लीजिए, क्योंकि पहले से दाल में भी ऑयल होता है तो बहुत ज्यादा ऑयल मत लीजिएगा। अच्छे से तवे को ग्रीस कर लीजिएगा। ये लोहे का तवा है, अगर आप नॉन स्टिक बनाना चाहते हैं तो तवे को बहुत अच्छे से गर्म कीजिए, ऑयल डालिए और कपड़े से वाइप कर दीजिएगा। आपका नॉर्मल लोहे का तवा भी नॉन स्टिक तवा बन जाता है। और ये जो चीला है इसे अब आप बना के देखिएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमने दाल का चीला बनाया है तो इसके साइज में बहुत बड़ा नहीं करना है और थोड़ा सा मोटा रखना है। बहुत ज्यादा पतला कर दोगी तो जो दाल के चीले होते हैं वो फिर निकलते नहीं है, या निकालते निकालते टूट जाते हैं। तो हल्का सा आपने मोटा रखना है और साइज भी इसकी थोड़ी सी आपने छोटी रखनी है। अच्छे से बढ़िया से आप फैला लीजिएगा। कोई लीड वगैरह लीजिए और इसे आपने ढक देना है। 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिएगा, फिर इसे फ्लिप कर लीजिएगा। दूसरी तरफ आपने बहुत अच्छे से इस चीले को पका लेना है। अब आप इस चीले को चटनी के साथ सर्व कीजिएगा।
बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। और जो दाल कोई खाना पसंद नहीं करता है ना, ये चीले आपसे मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि स्वाद इनका बहुत अच्छे से आता है। उम्मीद करती हूँ सिंपल सा हैक है पर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कभी भी दाल को मत फेंकिए, वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चीला नहीं भी बनाना चाहते हो तो आटे के साथ यहाँ पर आप डो लगा के पराठे भी बना सकते हो। हार्डवेयर के सामान को अगर सावधानी से ना रखें तो ये बहुत जल्दी से जंग पकड़ लेता है, और जंग पकड़ ले तो इसे साफ कैसे करें घर बैठे। यहाँ पर मैं आपको पेंचिस भी दिखा रही हूँ, प्लार भी दिखा रही हूँ, हैमर भी दिखा रही हूँ। इस तरह की चीजें आपके घर पे भी होगी। अगर इसमें जंग आ जाता है तो इसे साफ करने का बहुत छोटा सा मैं एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बिना किसी केमिकल से, बिना किसी खर्चे के इन्हें घर बैठे अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। आपने लेना है प्याज, इस तरह का जो लाल प्याज होता है पका हुआ, ये आपने लेना है। यहाँ पर आपने कट लगाना है छोटे छोटे, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से चौकोर में 3-4 और कट यहाँ पे लगाना है। हमें इसका जूस चाहिए, चाहे तो आप किसी बर्तन में इसे निकाल भी सकते हैं। प्याज का जो जूस होता है वो हर तरह की जंग सरफेस को साफ करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सिलेंडर रखने की वजह से अगर टाइल्स पे भी बहुत सारे दाग धब्बे आ चुके हैं तब भी आप यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की जो हार्डवेयर का सामान है इसका जंग हटाने के लिए भी आप बहुत अच्छे से प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से बस आपने चलाना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस ऐसे करते जाएंगे और आप देखेंगे जितना जंग है वो बहुत आसानी से सरफेस पे से हट जाता है। स्पेशली लोहे और स्टील पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगली बार हार्डवेयर वाले सामान को साफ करने से पहले ये ट्रिक को जरूर यूज करें, और कोशिश कीजिएगा हार्डवेयर के सामान को कभी भी पानी से ना धोएं। पानी की धोने की वजह से ही ये बहुत जल्दी से जंग पकड़ लेते हैं और खराब हो जाते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऑयल नहीं है तो आप प्याज वाले इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक कपड़ा लीजिए और बस आपने, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस वाइप कर देना है और कुछ नहीं करना है, ना ही इन्हें कोई धूप दिखाना है। अभी चल रहा है ठंड का सीजन और इसे हम धूप दिखा भी नहीं पाएंगे। अगर धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप दिखा दीजिएगा। अगर नहीं आती है तो बस नॉर्मल कपड़े से आप वाइप कर दीजिएगा। इसके अंदर आपने लिक्विड बिल्कुल नहीं रहने देना है। इसे अच्छे से आप पोंछ दीजिएगा। इसके बाद में आप इसे रखिएगा, जितना हो सके आप इन्हें कवर करके रखें। मैंने बोतल वाला ट्रिक आपको करके बताया है, प्लीज उस ट्रिक का यूज करें। ये बहुत अच्छे से बोतल के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल भी सालों साल खराब नहीं होते हैं। डेली इनका इस्तेमाल नहीं होता है, पर जब भी जरूरत होती है तो ये अगर हमें खराब मिलेंगी तो हमारा काम रुक जाता है। तो प्याज वाले ट्रिक का यूज करते हुए आप इन्हें ठीक रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।